नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया फायर न्यूज़ में। आज हम आपको दो क्लिप्स दिखाएंगे जो कि नेशनल मीडिया चैनल्स की डिबेट्स की हैं। डिबेट आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश की मीडिया चैनल्स पर जिस तरीके की डिबेट्स होती हैं उनमें क्या क्या टॉपिक होते हैं और किस तरीके की उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी आपको दो क्लिप दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसमें गलती मैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की निकालूंगा, ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, ना समाजवादी के प्रवक्ताओं की, किसी भी प्रवक्ता की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसमें गलती है तो इन नेशनल मीडिया चैनल्स की, इन चैनल्स पर बैठे एंकर्स की, जो डिबेट चलाते हैं, होस्ट करते हैं और अपने शो में ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग होने देते हैं, इस तरीके के टॉपिक्स को ये उछलने देते हैं, क्योंकि इससे इनकी टीआरपी बढ़ती है। दोस्तों, आप देखिएगा कि ईद को लेकर और भगवान राम को लेकर किस तरीके की बहस चल रही है इस डिबेट में, जो मैं बस चंद लम्हों में आपको आगे दिखाने वाला हूं। लगातार दो क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से रमज़ान को लेकर बहस हो रही है, फिर भगवान राम को लेकर बहस हो रही है, और उसमें फिर हिंदू को लेकर बहस हो रही है, मुसलमान को लेकर बहस हो रही है। मगर जो असली मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, निजी मुद्दा है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर ज़रा सी भी किसी को बात करने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। आप फटाफट से इस डिबेट पर नज़र डालिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर देश का माहौल क्या है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने को हैं, अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनाव से पहले किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। डिबेट्स पर नज़र डालिए। ये सियासत बदल गई है या फिर आप पर जो आरोप लग रहा है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं? ये तो जश्न परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन है, बताइए। कहां तो हिंदू एपोलॉजेटिक बन के बैठा हुआ था, टीका लगाने से डरता था, सब लोग टोपी खोजते थे, कहां गोल वाली टोपी मिलेगी, जालीदार गोल टोपी लगा लेते थे, इफ्तारी करते थे। आज तो धन्य मौसम है, आज तो जश्न परिवर्तन है। लोग आज टोपी नहीं लगा रहे हैं, आज लोग जय जय श्री राम कह रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, आप डेट मैच कर लीजिए। 12 अक्टूबर 2016 मोदी जी लखनऊ के रामलीला मैदान में रामलीला मनाने गए थे। उन्होंने अपने भाषण में आरंभ करते हुए कहा था, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और तुरंत कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 घंटे बाद, और कांग्रेस पार्टी के 2 प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा था, ये जय जय श्री राम और जय श्री राम के नारे लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। सोचिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दे तो क्या यह उचित होगा? प्रमोद तिवारी, जो कि प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था ये कम्युनल स्लोगन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में दिया है। 2017 में क्या हश्र हुआ आपने कांग्रेस का देखा था, सीटें नहीं मिली उनको। यही वो कांग्रेस पार्टी है, यही वो लोग हैं जो आज पैनल में बैठे हैं, जो कह रहे थे राम मंदिर की सुनवाई को 2019 के बाद तक टाल दिया जाए, सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि रेप्लिका बनाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी की नानी मां कितनी नाराज थी, मैंने नानी मां का वीडियो देखा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मेरी नानी बहुत नाराज है, मेरे राम कभी उस मंदिर में नहीं रह सकते जिस मंदिर में कभी मस्जिद था। आज क्या हो गया उनकी नानी को नाराज करके अरविंद केजरीवाल जी आज राम जी के मंदिर का रेप्लिका बना रहे हैं। और तो और ये फ्री की बात कर रहे थे। एक तो मैं करेक्शन कर दूं, 9.5 लाख दिया नहीं है, करेक्शन करिए, 12 लाख दिया है। आपने कम करके आंके हैं, 12 लाख दिए, सीना ठोक करके जलाए हैं। और दूसरा, ये फ्री हज सेवा चल रही थी 70 वर्षों तक, ये लाखों लाख लोग फ्री में हज करने जा रहे थे, ये इफ्तारी फ्री चल रही थी। हमें पसंद नहीं है ये सब टीवी में आप बोल रहे हैं। उस समय तो बड़ा टोपी पहन के जाके इफ्तारी में बैठे रहते थे, पसंद नहीं है तो नहीं जाते इफ्तारी में। उस समय तो ये सारे लोग इफ्तारी में थे, अब बोल रहे हैं हमें पसंद नहीं है। और फ्री में हज क्यों कर रहे थे? जितने पैसे हज में खर्च हुए थे, गरीब बच्चियों को अगर पढ़ाया जाता तो आज हमारे मुस्लिम समाज में सारी बच्चियां पढ़ गई होती। आप बताइए, उस समय तो वाह वाह, फ्री है, मुफ्त है, चलो हज करने। और आज बोल रहे हैं 12 लाख दिए क्यों जला दिए? ठीक है, समित आप ईद तो अभी भी बनाई गई, लेकिन तकलीफ असली ये है कि दिवाली कैसे 12 लाख दियों के साथ बनाई जा रही है। सत्य तो ये है रवानी साहब,
दिल तो तब तकलीफ में आ जाता है कि जब दिवाली मनाई जा रही है 12 लाख दियों के साथ। समस्या ईद की नहीं है, समस्या ईद की नहीं है, समस्या दिवाली पे दिवाली की है, समस्या दिवाली की है। दिवाली पे 12 लाख दिए जल रहे हैं। पहले तो रिकॉर्ड बनता था, ये याद होगा संबित पात्रा को, पहले रिकॉर्ड बनता था, पहले रिकॉर्ड बनता था कौन कितने पकवान रखेगा इफ्तारी के अंदर। इफ्तारी करी हो ना करी हो, इफ्तार पार्टी नेता देते थे। आपको वोट नहीं मिल पा रहा है। आप दिवाली जैसे शुभ अवसर पर भी नफरत की खेती कर रहे हैं, फिर भी वोट नहीं मिल रहा है आपको। सच्चाई की, फिर भी आप इलेक्शन सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं, सच्चाई की बात कर रहा हूं, नफरत है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। नफरत की बात वो कर रहे हैं जो कहते हैं हमें वो दौर चाहिए, नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु राम को प्रभु नहीं मानते। नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि 12 लाख दिए जलाना, 12 लाख दिए जलाना पैसे की बर्बादी है और इफ्तारी करना तो जरूरी है। नफरत की बात वो करते हैं। मैं कहता हूं इफ्तारी भी हो, 12 लाख दिए भी जले, लेकिन संबित पात्रा कुछ कह रहा था। संबित पात्रा, देखिए बड़ा आश्चर्य, वारिस भाई आ रहा हूं आपके पास। यहां पर आप पूछ रहे थे कि कौन सा दौर ये वापस चाहते हैं। आप पूछिए अच्छे से, ये दौरे बाबर चाहते हैं। ये तो बाबर को विलियन मानते ही नहीं है। आप पूछ लीजिएगा इनको, इसके बाद पूछ लीजिएगा, ये बोलेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान को बनाया। ये कहेंगे कि जो मुगल थे वो हिंदुस्तान के असली सल्तनत के वारिस थे, औरंगजेब तक को ये अच्छा मानते हैं। ये वही दौर चाहते हैं, पूछ लीजिएगा, इसके बाद कंफर्म कर लीजिए। दूसरा विषय, इन्होंने कहा ईद और दिवाली एक साथ मनाने वाली बात कमाल की बात है। आपने कभी देखा है? मैं आपको 10 उदाहरण अभी के अभी दिखा दूंगा, आपको व्हाट्सएप करके भेज दूंगा, आप चैनल में चलाना, जहां मंदिरों के प्रांगण में बड़े से बड़े गुरुओं ने इफ्तारी पार्टी रख करके हमारे मुसलमान भाइयों को बुलाया है इफ्तारी के लिए। मगर आप मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जहां ये जो मौलाना हमारे यहां बैठे हैं उन्होंने नवरात्र के लिए मस्जिद के अंदर हवन रखवा दिया हो। एक दिखा दीजिए। मैं पूरे आपके सारे व्यूअर्स को ये चैलेंज भेजता हूं, कोई मुझे एक मस्जिद के अंदर हवन हो रहा हो वो दिखा दीजिए। और लास्ट एक सेकंड में लूंगा खाली। देखिए मैं लास्ट 1 सेकंड में लूंगा। ये तो इनका बस चलता तो दिवाली का नाम बदल करके जश्न रिवाज रखने वाले थे। जश्न रिवाज, आप सोचिए जरा, दिवाली का नाम भी जश्न रिवाज कुछ दिन पहले। कितने सेक्युलर है। हाँ तो जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था, तो इसमें क्या बुराई है? मैं इस पे जवाब दे दूं, इस पे जवाब दे दूं। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था इसमें क्या बुराई है। नहीं उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था इसमें क्या बुराई है। जश्न वोट नहीं मिलेगा। सर एक सेकंड अमीश भाई मुझे अमीश भाई मुझे जरा 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। ये जावेद अख्तर के लिए है, उस ट्वीट के लिए है। आप मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। उन्होंने लिखा था, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल हैव एनी प्रॉब्लम विद फैब इंडियाज जश्न रिवाज, व्हिच इन इंग्लिश मींस नथिंग बट अ सेलिब्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशन। तो मैं देखिए, वैसे तो जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े हैं, मगर मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं उनके लिए भी और बहुत दर्शकों के लिए। देखिए, जश्न रिवाज अगर बुरा नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग तो सेलिब्रेशन ही होता है, तो दिवाली का नाम जश्न रिवाज हो सकता है। फरहान का मीनिंग क्या होता है? उर्दू में फरहान का अर्थ होता है खुशी, जॉयसनेस, मेरी। तो उसको आनंद बुलाए। आपने अगर अपने बेटे का नाम आनंद रख दिया होता तो क्या बुराई हो जाती? फरहान क्यों रखा? सवाल जावेद अख्तर से है, लेकिन अरे मेरे को तो जी हाँ, मैं बस 20-30 सेकंड लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले वारिस पठान ने कहा प्राथमिकता, संवैधानिक प्राथमिकता की बात की, 12 लाख दिए क्यों जला रहे। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी पार्टी जो चुनाव आयोग के तहत चुनाव लड़ती है, उसकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मतलब कि एक कौम के लिए काम करेगी, ये उन्होंने घोषित कर दिया है। वो दूसरों को कह रहे हैं, मतलब अपने घर में तो जाकर देखो। दूसरी बात दूसरे एक व्यक्ति है, अमीश जी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अमीश जी मैं 20 सेकंड, अमीश जी मैं छोटे छोटे पंचेस ही बोलता हूं। यदि आप मुझे समय देंगे फिर ये जवाब दे सकते हैं लंबे में अपने वो तकरीर करते हुए। अब तस्लीम रहमानी ने आपको क्या कहा? अमीश उन्होंने कहा कि अमीश देवगन प्रभु राम के बारे में आप बात करके नफरत की खेती करते हैं। ये पीएफआई के प्रवक्ता अमीश देवगन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो सब सहिष्णुता के प्रतीक है, जो सबसे आदर्श है हम पूरे भारतवर्ष और दुनिया के लिए, उनके बारे में, उनके आगमन पर रावण को हराकर, बुराई को हराकर अच्छाई का आगमन आज हो रहा है और दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और देश में एक माहौल शांति का है, तो इनको
नफरत दिखाई दे रहा है, और पीएफआई जो हाथ काट काट के शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहा है, इसमें अमन का कबूतर दिखता है। तस्लीम रवानी, देश के सेकुलरिज्म। तस्लीम रवानी 10 सेकंड में जवाब इस बात का। रहमानी साहब जवाब शहजादपुरा वाला की बात का। देखिए ये जो उर्दू नाम वाले हिंदू हैं, अभी संबित पात्रा के मशवरे पे अमल करते हुए शहजाद के जो हिंदू ही नहीं है तब वो क्लियर कर दें उसको, है ना, पूछ लीजिए उनसे, पूछ लीजिए वो हिंदू है या नहीं है। मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू ही हूँ, मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू हूँ। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू होना मेरा संस्कृति है। हम सब हिंदू है, आप भी हिंदू है, जिस दौर आप भी हिंदू है।